सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, सेबी ने निवेशकों की शिकायत संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। क्या नाम है उस एप्लीकेशन का? सेबी स्कोर्स। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। वैसे अजय त्यागी का नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी 6 माह के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। फिर है खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो देखो बेसिकली ये जो इसका संस्करण है, पहला संस्करण है, ये 3 चरणों में होगा। पहला चरण नई दिल्ली में होगा, दूसरा बेंगलुरु में होगा और तीसरा होगा भुवनेश्वर में। फिर है यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने अभी कौन? डेनियस शिमगल। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, करेंसी है रवेनिया। चौथे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला किसको? पीवी सिंधु को। साथ में इनको अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिला है। पीवी सिंधु से याद रखना है, अभी कुछ समय पहले ही आंध्र प्रदेश ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इनको। अच्छा, पीवी सिंधु के अलावा पूर्व जो फुटबॉल हमारे कैप्टन है बाईचुंग भूटिया, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और जो हमारे बैडमिंटन कोच है फुलेला गोपीचंद, उनको मेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। फिर है पेप्सिको ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आंसर होगा शेफाली वर्मा को। ये महिला क्रिकेटर है हमारी, और अभी ये न्यूज में भी थी क्योंकि आईसीसी की जो महिला T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग आई थी उसमें टॉप पे रही थी ये। और खास बात यह है कि ये टॉप पे आने वाली इस रैंकिंग में दूसरी भारतीय महिला बनी है। इनसे पहले मिताली राज आई थी टॉप पे केवल। फिर है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। अभी क्या नाम है उनका? तो NS विश्वनाथन। और कुछ समय पहले आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने थे, तो उनका नाम क्या है? माइकल देवव्रत पात्रा। याद रखना 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। तो एक तो भाई NS विश्वनाथन तो चले गए, अब बाकी 3 कौन कौन बच गए? एक तो माइकल देवव्रत पात्रा नए बने थे अभी, और बीपी कानूनगो अभी बचे हुए हैं, और महेश कुमार जैन हैं अभी। और जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर एक कोरोना वायरस के कारण बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ स्थानांतरित किया गया, यानी कि शिफ्ट कर दिया गया? तो फिलीपींस के मनीला में होगा ये। अब पहले ये चाइना के वुहान में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण शिफ्ट कर दिया गया इसे। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, मनीला में ही आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। करेंसी पीसो है और प्रेसिडेंट है रोड्रिगो ड्यूटर्टे। वैसे आपको याद रखना है, अभी जो मार्च में आपका हमारी जो भारतीय नौसेना है वो मिलन एक्सरसाइज करती विशाखापत्तनम में, लेकिन अभी उसे पोस्टपोन कर दिया गया। और अजलान शाह हॉकी कप जो हर साल मलेशिया में होता है वो अप्रैल में होने वाला था, लेकिन अब उसे सितंबर में करा जाएगा। फिर एक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नाम की पुस्तक को अभी रिलीज किया किसने? स्मृति ईरानी ने। ये हमारी कपड़ा व महिला व बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और ये जो बुक है ये प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में है। फिर है मई 2020 में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? केरल के कोच्चि में किया जाएगा। केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना 22वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो ये आपका हुआ था कोच्चि में। फिर किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मिर्च महोत्सव भी आपका मध्य प्रदेश में हुआ था कुछ समय पहले। और एक खोला चिल्ली जीआई टैग मिला था, और ये है आपकी गोवा की। बढ़ते आगे। फिर है हाफ नेल्सन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा रेसलिंग से। फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया गया किसको? गोविंदा को। और यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था शोले मूवी के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को। फिर एक कुरकुरे के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन है? तापसी पन्नू है। cable.co.uk के अनुसार किस देश में सबसे महंगा मोबाइल डेटा है? तो जिम्बाब्वे में है, और सबसे सस्ता आपका भारत में है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। फिर है HPC स्कॉलरशिप योजना किस राज्य की है? तो ये असम की है। तो हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के लिए थी ये योजना। फिर है फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित से ये संबंधित है। मैंने आपको बताया था एक एबल पुरस्कार भी होता है गणित से संबंधित, और इन दोनों पुरस्कारों को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिर है आर्टिकल 15 फिल्म के डायरेक्टर कौन है? अनुभव सिन्हा है। फिर है फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये गुवाहाटी में किया गया, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन मुंबई के बाहर हुआ। वैसे अभी आपको बता दूं जम्मू में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था, और ये भी पहली बार दिल्ली के बाहर हुआ था। फिर है वन इंडिया गर्ल्स की लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। बढ़ते हैं आगे।
अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पिच ब्लैक जो एक वायुसैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, भारत और किस देश के बीच में होती है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। अभी ये होने वाला था जुलाई में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे रद्द कर दिया गया। ये हर 2 साल में होता है और अब तो ये फिर अगला संस्करण ही होगा इसका 2022 में। और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और एक्सरसाइज करते हैं हम, ऑस इंडेक्स। फिर है डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में भारतीय दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है? तो आंसर होगा मनीषा सिंह को। OECD मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर है एयरटेल ने अपनी नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा नोकिया के साथ। याद रखना नोकिया फिनलैंड की कंपनी है और वर्तमान में इसके CEO हैं राजीव सूरी। लेकिन जो सितंबर में है वो इनका स्थान कौन ले लेंगे? पेकाल लुंडमार्क ले लेंगे, लेकिन वर्तमान में तो राजीव सूरी ही है। और एयरटेल के MD CEO कौन है? गोपाल विट्टल है। फिर है किस एथलीट को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन लगा दिया? तो झूमा खातून को। पश्चिम बंगाल की हैं, ये धाविका है और प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था इन्होंने, इसी कारण से इन पे ये बैन लगाया गया। फिर अभी किसने हबल स्पेस टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो आंसर होगा नासा ने। 1990 में इसको छोड़ा था और अभी 25 अप्रैल 2020 को इसको पूरे 30 साल हो चुके हैं। फिर एक कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया किस राज्य ने? उत्तराखंड ने। तो इस पोर्टल से कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी, बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी मिल सकेगी। फिर एक फुटबॉल सेशन को इस बार समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और इसके प्रधानमंत्री है मार्क रूट, करेंसी तो यूरो है। फिर अभी RBI ने म्यूचुअल फंड्स के लिए कितने रुपए की नकदी सहायता की घोषणा की है? तो आंसर होगा 50,000 करोड़। RBI के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। फिर एक किस IIT के छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर जिसका नाम है रूहदार उसको बनाया है? तो आंसर होगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे और कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स के छात्र थे, उन्होंने मिलकर बनाया ये। फिर है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? पहले तो 3.6 कहा था, अभी उसे घटा करके 1.9% कर दिया। क्रिसिल ने भी अभी 1.8% रहने का अनुमान लगाया। फिर है सिप्री की रिपोर्ट आई और अभी उसके अनुसार विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश यानी कि सेना पे खर्च करने वाला देश कौन सा बताया गया? तो US है। सेकेंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे है भारत। लेकिन अगर हथियार खरीदने के मामले में बात करेंगे तो सऊदी अरब पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर है विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा कर दी किसने? अंकटाड ने। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने फीड अवर फ्यूचर कैंपेन शुरू किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो भारत में बेसिकली कुपोषण को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसकी स्थापना एक्चुअली हुई थी 16 अक्टूबर को, इसीलिए हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं, ये याद रखना। और इसके अध्यक्ष क्यू डोंग हैं, ये भी शायद लास्ट ईयर नए बने थे। एक नेशनल फूड डे भी होता है जो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, जिस दिन यूनाइटेड नेशन डे और वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है। फिर एक कर्नल चेवांग रिंग चेंग सेतु किस नदी पे बना है? श्योक नदी पे। लास्ट टाइम रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। फिर एक कौन सा जानवर 80 साल बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था? तस्मानियन टाइगर। मतलब इसे अभी तक लुप्त माना गया क्योंकि 80 साल से ये दिखाई नहीं था इसलिए, लेकिन अब फिर से ये दिखा गया। फिर है किसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार बोलते हैं? तो गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज को बोलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है ये और लास्ट टाइम 2019 में 6 लोगों को दिया गया था। फिर है ओबरा डैम किस नदी पे है? तो ये सोन नदी पे है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है ये डैम। फिर है शिव सुंदरम जलप्रपात, ये किस राज्य में है? तो शिव सुंदरम जलप्रपात आपके कर्नाटक में है। कावेरी नदी पे बनता है ये और मुख्य रूप से जो आपकी कावेरी नदी 2 ही तो राज्यों में बहती है, कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में चली जाती है। फिर है चेरनोबिल, ये किस देश में है? यूक्रेन में है, जिसकी कैपिटल है कीव, करेंसी है अर्मेनिया। तो ये चेरनोबिल नाम की जगह तो यहाँ न्यूज़ में क्यों थी है? क्योंकि चेरनोबिल में 1986 में एक एटॉमिक विस्फोट हुआ था, काफी लोग मारे गए थे यहाँ पे, तो आपने इसका नाम भी सुना होगा। फिर है बोरिस जॉनसन, इनकी पार्टी का नाम
तो यूके के, ब्रिटेन के ये पीएम है और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। फिर है 2019 आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? तो फिनलैंड ने ये जीती थी और फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। और अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा, शायद कल ही पढ़ा था, कि अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था जिसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा फिर से फिनलैंड लगातार तीसरी बार, और इंडिया इसमें 144 नंबर पे रहा। बढ़ते हैं आगे, तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है भारतीय तट रक्षक दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। और इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने 2 फरवरी को मनाया। और याद रखना अभी 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला था। फिर है विश्व कैंसर दिवस, ये हम 4 फरवरी को मनाते हैं और इस बार की थीम रही थी आई एम एंड आई विल। इसके अलावा आप याद रखो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है जो हम 7 नवंबर को मनाते हैं, और एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो 15 फरवरी को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस यानी कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे, 10 फरवरी को मनाया हमने, और 10 फरवरी को ही वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाते हैं, विश्व दलहन दिवस। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने मनाया 11 फरवरी को। थीम रही थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ, और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को मनाया। वर्ल्ड रेडियो डे आपको पता है ना, 13 फरवरी को मनाया था, जिसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हमने 13 फरवरी को मनाया। और एक इंटरनेशनल वुमेन डे होता है जो हम कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 15 फरवरी को मनाया गया यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ऊपर ही मैंने आपको बताया था। और इसकी थीम क्या रही थी? नो चाइल्ड शुड डाई फॉर कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, 15 फरवरी को मनाया गया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आप लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।